हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, हम सब भी मंदिर में जाते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं और वहाँ पर हमें मंदिर से कुछ पवित्र वस्तुएं प्राप्त होती है। जैसे मंदिर की माता जी की चुनरी, प्रसाद, फूल माला और तुलसी पत्र। लेकिन मन में एक सवाल जरूर उठता है, इन सभी का सही उपयोग क्या है, इन्हें कैसे संभाल कर रखें और इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। हमारे सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि इन सब का क्या किया जाए। ये जो मंदिर से मिलने वाली चुनरी होती है, यह कोई साधारण कपड़ा नहीं समझना चाहिए। यह चुनरी भगवान के चरणों में चढ़ाई गई होती है, इसमें भगवान जी के स्पर्श से पवित्र हुई होती है, इसलिए उसमें केवल कपड़े की कीमत नहीं होती है, बल्कि उसमें ईश्वर की कृपा, ऊर्जा और आशीर्वाद समाहित होता है। तो उस चुनरी का हमें क्या करना चाहिए? उस चुनरी को हमें घर में पूजा के स्थान पर आदर पूर्वक रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में भगवान के मंदिर के पास जा रहे हैं, तो आप मंदिर में जाते हैं तो उस चुनरी को ओढ़ कर पूजा कर सकते हैं। किसी विशेष दिन जैसे सोमवार, शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन उस चुनरी को सिर पर रखकर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना और भी जल्दी भगवान तक पहुंचती है। अगर आपके परिवार पर संकट आए तो भी उस चुनरी का विशेष महत्व होता है। अगर आपके घर में बीमारी है, मानसिक तनाव है, डर या कोई बड़ा संकट आ गया है, तो उस चुनरी को अपने सिर या माथे से लगाकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके मन को शक्ति देने और विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। अब हम जानते हैं कि जो हमें मंदिर में फूल माला मिलती है, उसका क्या करना चाहिए। मंदिर में मिलने वाले फूल और माला बहुत ही पवित्र माने गए हैं। ये फूल भगवान को अर्पित किए गए होते हैं, इसलिए उनमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आप फूल घर पर लेकर आइए तो उसकी सुगंध को महसूस करें, उनका आनंद लें, भगवान का स्मरण करते रहें। जब वो फूल सूख जाएं तो उसे पौधों की मिट्टी में मिला दें। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे प्रकृति का सम्मान होता है और यह एक तरह से ईश्वर से दी गई चीज को वापस प्रकृति को समर्पित करना होता है। इनका क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपको पूजा में फूल माला मिले तो उसे कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। यह फूल माला का भगवान का अपमान होता है। तुलसी पत्र भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, खासकर श्री हरि, विष्णु और कृष्ण जी को। तो जब भी आप मंदिर में जाएं तो वहाँ पर आपको तुलसी पत्र मिले तो उसे बड़े ही श्रद्धा और विश्वास से ग्रहण करें। उसे आप उसी समय खा सकते हैं या पानी में डालकर पी सकते हैं। इससे आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होता है। हम मंदिर में हमें प्रसाद मिलता है। प्रसाद केवल मिठाई या भोजन नहीं है, यह वह अन्न होता है जिसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। उसमें भगवान का आशीर्वाद मिला होता है, फिर हमें मिलता है। इसीलिए यह भोजन नहीं होता है, यह भगवान का साक्षात आशीर्वाद होता है। तो हमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी कुछ खास नियम होते हैं। जैसे प्रसाद को हमेशा बैठकर शांत मन से भगवान को याद करते हुए खाना चाहिए। जो हमें प्रसाद मिलता है उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसमें साक्षात अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद होता है, तो उसे पैरों के नीचे नहीं गिराना चाहिए, उसे फेंकना भी नहीं होना चाहिए और प्रसाद को खराब होने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा प्रसाद मिल जाए तो उसे दूसरे लोगों में बांट दे, परिवार, पड़ोसी या ज़रूरतमंद को देना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें भंडारे का आयोजन होता है, तो हम वहाँ भोजन करते हैं, तो यह समझे कि यह केवल खाना नहीं है, यह साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तो इसे यह सोचकर कहें कि यह भोजन भगवान की कृपा से हमें मिला है। इससे आपकी आत्मा और शरीर दोनों के ऊर्जा मिलती है। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी भंडारे में जाएं तो भोजन को थाली में नहीं छोड़ें, जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि दुनिया में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें एक समय का भोजन नसीब नहीं मिल पाता है और आपको साक्षात माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद से आपको भंडारे में खाने को मिला है, तो उसे झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को मदद करें। मदद के लिए क्या कर सकते हैं? आप मंदिर में जाकर ज़रूरतमंद लोगों को प्रसाद बांटें,
भूखे लोगों को भोजन कराएं, किसी गरीब की सहायता करें, यह केवल दान नहीं है बल्कि सच्ची भक्ति होती है। प्रिय भक्तों, आज से जब भी आप मंदिर में जाएं, वहां से कुछ भी लेकर आएं तो उसे केवल वस्तु नहीं समझें, उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझें, जिसे संभालना, सम्मान देना और उसे सही उपयोग में लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए जीवन में श्रद्धा और सेवा, कृतज्ञता अपनाएं। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। अगर आप मन से ये सब करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।